हाय गाइस, दिस इज अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर में। बेसिक इंग्लिश की सीरीज का ये लेक्चर नंबर 16 है। इससे पिछले 40 वीडियो लेक्चर्स में आपने बहुत कुछ सीखा है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 जहां पर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। आज की इस वीडियो में हम नेगेटिव की करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखा है तो आप ये जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस 3 कैटेगरीज में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की 2 कैटेगरीज, पास्ट की भी 2 कैटेगरीज और फ्यूचर की भी 2 कैटेगरीज। तो आइए शुरुआत करते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है, मेरे घर में कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह पहचानना है कि यह सेंटेंस किस कैटेगरी का है। यह सेंटेंस प्रेजेंट का है। में है यानी के अंदर है, मेरे घर में है यानी मेरे घर के अंदर है। प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 जहां पर सब्जेक्ट क्या है, मेरा घर। तो मेरा घर क्या यूज करूंगा, देखिए मेरा घर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई हाउस अब डज नॉट हैव, ऐसा क्यों? क्योंकि माई हाउस ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज नॉट हैव का यूज किया। कुछ के लिए समथिंग या एनीथिंग। सेंटेंस नेगेटिव है तो एनीथिंग, पॉजिटिव होता तो समथिंग। तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, एनीथिंग। माई हाउस डज नॉट हैव एनीथिंग। इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए उस वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं देयर के कॉन्सेप्ट में। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। देयर का यूज आपने सब्जेक्ट में किया। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। कहां पे, मेरे घर में। इन माई हाउस, देयर इज नथिंग इन माई हाउस। इसी सेंटेंस को आप एक और तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए माई हाउस हैज नथिंग, मेरे घर में कुछ नहीं है। अली के पास पेन नहीं था। पास्ट का ये सेंटेंस है। अब कैटेगरी 1 है या कैटेगरी 2? पास्ट था, सब्जेक्ट क्या है, अली। अली डिड नॉट हैव। पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 में आप यूज करते हैं डिड नॉट हैव नेगेटिव सेंटेंस में। अली डिड नॉट हैव, अली के पास नहीं था क्या, पेन, अ पेन। सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज और उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस सेंटेंस को एक और तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए अली हैड नो पेन, अली के पास था नो पेन यानी कोई पेन नहीं, अली के पास पेन नहीं था। तो अगर ये सेंटेंस होता अली के पास 3 पेन नहीं थे, तो मैं ऐसे में क्या कहता, क्वांटिटी की जब बात होती तो ऐसे में मैं कहता अली डिड नॉट हैव 3 पेन्स। आप सेंटेंस को ऐसे फॉर्म नहीं कर सकते, अली हैड नो 3 पेन्स। आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। अली डिड नॉट हैव 3 पेन्स नेगेटिव में जब क्वांटिटी की बात हो। नेक्स्ट सेंटेंस, पापा ऑफिस में नहीं थे। अब थे पास्ट का ये सेंटेंस है, में थे। आपको लगेगा कि ये सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 का ये सेंटेंस है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको जरा इस तरह से सोचिए, पापा ऑफिस में नहीं थे। अगर मैं आपसे कहूं मेरे लैपटॉप में गाने थे, यानी यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मेरा लैपटॉप, यानी मेरे लैपटॉप में थे यानी मेरे लैपटॉप के अंदर थे। तो सब्जेक्ट के अंदर कुछ होने की बात हो तब वो पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 होती है। ऐसे में अगर आप यहां पर देखें पापा ऑफिस में नहीं थे, यहां पर जो मेरा सब्जेक्ट है पापा, क्या पापा के अंदर कुछ होने की बात है?
या पापा के अंदर कुछ है, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे में ये फिर पास्ट की कैटेगरी 1 होती है। समझने की कोशिश करिएगा जरा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, पापा यानी डैड। डैड वॉज नॉट इन ऑफिस। अगर आप ध्यान दें तो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत एक प्रेपोजिशन से हो रही है, और ऐसे में उस प्रेपोजिशन से जस्ट पहले आप देयर का यूज कर लेते हैं। ये बात मैं आपको देयर के कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। देखिए, डैड वॉज नॉट, पापा नहीं थे देयर इन ऑफिस। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वो स्कूल में नहीं होगी। वो स्कूल में नहीं होगी, वो एक लड़की है, वो स्कूल में नहीं होगी। होगी फ्यूचर का सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर। अब फ्यूचर की कैटेगरी 1 या फ्यूचर की कैटेगरी 2। आपको लगेगा कि ये फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे मोबाइल में गाने होंगे, यानी मेरे मोबाइल के अंदर होंगे। इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मेरा मोबाइल, यानी मेरे मोबाइल के अंदर होंगे। तो सब्जेक्ट के अंदर कुछ होने की बात हो तब वो फ्यूचर की कैटेगरी 2 है। लेकिन यहाँ पर वो स्कूल में नहीं होगी, क्या उस लड़की के अंदर कुछ होने की बात हो रही है? क्या उस लड़की के अंदर कुछ है? ऐसी तो बात यहाँ पर नहीं है। ऐसे में फिर वो कौन सी कैटेगरी होगी? ऐसे में वो होती है फ्यूचर की कैटेगरी 1 होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वो लड़की, यानी शी नहीं होगी। और फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 में आप जानते हैं, आप वर्ब यूज करते हैं विल बी का, शी विल। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आप विल और बी के बीच में नोट का यूज करेंगे। शी विल नॉट बी इन स्कूल, She'll not be in school। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसकी शुरुआत एक हो रही है प्रेपोजिशन से। ऐसे में जब ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत एक प्रेपोजिशन से हो तो आप उस प्रेपोजिशन से जस्ट पहले देयर का यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, she will not be there in school। नेक्स्ट सेंटेंस, उम्मीद नहीं है, यानी उम्मीद नहीं है। उम्मीद को क्या कहते हैं, होप। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट है उम्मीद। तो अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट उम्मीद है तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? तो ऐसे केसेस में जब ऑब्जेक्ट ना हो, अब वहां पर ऑब्जेक्ट में देयर का यूज कर लेते हैं। देयर इज नो होप। अगर इस सेंटेंस को आप चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते थे, होप इज नॉट देयर। गलत नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, वो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में देयर का यूज करने के बजाय सब्जेक्ट में कर लेते हैं और कहते हैं देयर इज नो होप, उम्मीद नहीं है। वो लड़का घर पर नहीं है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। कैसे है? देखिए, वो लड़का घर पर नहीं है, वो लड़का एक है, दूर है। दैट बॉय इज नॉट, वो लड़का नहीं है कहां? घर पर, एट होम। दैट बॉय इज नॉट एट होम। अब अगर आप देखें तो यहां पर दैट बॉय ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये नेगेशन है। नेगेशन है, नेगेटिव है, तो इसलिए नॉट का यूज किया। एट होम ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, और ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत एक प्रेपोजिशन से हो रही है। तो ऐसे में आप उस प्रेपोजिशन से जस्ट पहले देयर का यूज कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे? दैट बॉय इज नॉट देयर एट होम। सेंटेंस नंबर 7, उसकी 2 सिस्टर्स नहीं हैं। उसकी 2 सिस्टर्स नहीं हैं, वो एक लड़का हो सकता है या वो एक लड़की हो सकती है। उसकी 2 सिस्टर्स नहीं हैं। पास्ट प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है? वो। मैं मान लेता हूं वो एक लड़की है। शी
डज नॉट हैव दो बहनें, टू सिस्टर्स। शी डज नॉट हैव टू सिस्टर्स। सेंटेंस नंबर 8, फ्यूचर में उसके पास वक्त नहीं होगा। किसके पास वक्त नहीं होगा? उसके पास। वो एक लड़का है, उसके पास, तो ही सब्जेक्ट क्या है? उसके पास। ही पास होगा फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। पास होगा, और फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 में आप जानते हैं जो वर्ब यूज की जाती है वो यूज की जाती है विल हैव। ही विल नॉट हैव, उसके पास नहीं होगा क्या? वक्त, टाइम। ही विल नॉट हैव टाइम, अब फ्यूचर में, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास एक पेन के अलावा कुछ नहीं है। है प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास है, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 है। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तुम्हारे। तुम्हारे के लिए आप यूज करते हैं यू का। यू, अब यू ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, तो ऐसे में आप इसके साथ में डू नॉट हैव का यूज करते हैं। यू डू नॉट हैव तुम्हारे पास नहीं है एक पेन के अलावा कुछ। यू डू नॉट हैव एनीथिंग, तो एक पेन के अलावा, ये जो अलावा आता है ना इसके लिए आप यूज करते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अ पेन। इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। मान लीजिए यहां पर 10 पेन पड़े हुए हैं और मैं आपसे कहता हूं कि इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, तो इनमें से कोई भी, ये मेरा सब्जेक्ट है। कैसे लिखेंगे इस बात को देखिए, एनी वन ऑफ दोज, एनी वन ऑफ दीज इज मेरा नहीं, इज नॉट, इनमें से कोई भी है नहीं किसका? मेरा। एनी वन ऑफ दीज इज नॉट माइन। माइन का आपने यहां पर यूज क्यों किया? अगर आपने पिछले 15 वीडियो लेक्चर्स को देखा है तो इस बात को आप इजीली समझ जाएंगे। स्पीकर्स हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, वो नॉट को एनी वन के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं नन ऑफ दीज इज माइन। तो इज या फिर नन ऑफ दीज आर माइन, तो इज और आर दोनों का यूज नन के साथ में किया जाता है। ये बात मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं, तो यहां पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से देखें, रूल के हिसाब से देखें, तो आप सेंटेंस को इस तरह से बनाइए, एनी वन ऑफ दीज इज नॉट माइन। लेकिन जनरली होता यह है कॉन्वर्सेशंस में इस तरह से यूज किया जाता है, नन ऑफ दीज इज माइन। अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंसेस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, टेंस के सेंटेंसेस को देखेंगे। अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं और शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पिछले 15 वीडियो लेक्चर्स को आप जरूर देखिए। ये लेक्चर नंबर 16 है। पिछले 15 वीडियो लेक्चर्स को आप जरूर देखिए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, पहली प्लेलिस्ट है बेसिक से शुरुआत, वहां पर सभी वीडियो लेक्चर्स एक के बाद एक आपको मिलते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कॉमेंट्स में बताइएगा गाइस कैसा लगा। अगर आप एक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों सब्सक्राइब कीजिए? ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपके लिए आती रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।